हेलो टाइटंस, वेलकम टू आवर चैनल अड्डा 24/7 एसएससी टाइटंस, जहां हम क्रिएट करते हैं फ्यूचर टाइटंस, जो कि तुम ऑलरेडी होने शुरू हो चुके हो। अब तुम्हें पता है एग्जाम तुम्हारा आ रहा है, क्या नाउन वैसे ही पढ़ोगे जैसे 4th स्टैंडर्ड में 5th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे? नाउन के टाइप्स बस वही रटते रह जाओगे? नहीं, चलो आज मैं पढ़ाता हूं PYQs के जरिए नाउन के वो रूल्स जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं। सबसे ज्यादा रिपीटेड रूल्स एक्चुअली सारे कवर हो जाएंगे इस वीडियो में। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो का सफर। मेरे बारे में तुम्हें ऑलरेडी पता है, नितेश उपाध्याय, 13 साल का एक्सपीरियंस, ऑथर, अड्डा 24/7, पीछे महिंद्रास एंड ऑल। चलो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन है, साथ साथ अगर करने की कोशिश कर सकते हो तो करो, पॉज लेके। देखो, रूल बहुत सिंपल है। कैटल बिना एस के होता है, कभी एस नहीं होता, वो अपने आप में प्लूरल होता है। ठीक है, इसको हम कभी एस के साथ नहीं लिखते हैं। ऐसे ही यूज होता है जेंट्री का, बिना एस के वो ऑटोमेटिकली प्लूरल है। प्लूरल या टैंटम, जिन्होंने देखा होगा पिछला वीडियो नाउन का, उनको पता होगा। जेंट्री, पोल्ट्री, कैटल, जेंट्री, पोल्ट्री और वर्मिन। ठीक है, इनको याद रखना, इनमें एस नहीं लगता है, बिना एस के भी ये अपने आप प्लूरल होते हैं। और भी कुछ हैं पिछले वीडियोस के साथ, उनके नोट्स डले हुए हैं, वो पढ़ लेना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। करने की कोशिश करो इसको। जिन्होंने नाउन के वीडियोस देखे हैं उनके लिए काफी इजी रहेगा। फर्नीचर, ये कभी एस नहीं लेता है कैटल की ही तरह, लेकिन इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब रहता है। और सबसे ज्यादा रिपीट क्या क्या हुआ है? फर्नीचर, लगेज, पैगेज और एडवाइस, इंफॉर्मेशन, एविडेंस, इक्विपमेंट। इन सबको हमें याद रखना है, सीनरी भी और पोएट्री भी, कि इनका प्लूरल नहीं होता, ये सिंगुलर ही रहते हैं और ऐसे ही इनका यूज होता है। अगर प्लूरल वर्ब लगाना हो तो हम पीसेस ऑफ, आइटम्स ऑफ, इस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। सराउंडिंग नाउन नहीं होता है, सराउंडिंग प्रपोजिशन होता है। यहां ब्यूटीफुल आया है जो कि एक एडजेक्टिव है, और तुम्हें पता है कि एडजेक्टिव को अपने बाद नाउन चाहिए होता है। नाउन जो होता है हमारा वो होता है सराउंडिंग्स। याद रखना, सराउंडिंग्स को बिना एस के यूज मत करना। सराउंडिंग्स, आउटस्कर्ट्स, ये ऐसे होते हैं जिनमें हमेशा बाय डिफॉल्ट एस लगा ही रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये भी बड़ा इजी है अगर तुमने नाउन वाले वीडियोस देखे हैं तो। देखो, कंपाउंड नाउन, सन इन लॉज, ऐसे नहीं होता है। कंपाउंड नाउन का प्लूरल होता है कैसे? सन्स इन लॉ। कंपाउंड नाउन में बेसिकली एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं हेड वर्ड, सन इन लॉ। तो जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं वो सन है, वो इन नहीं है, वो लॉ नहीं है। वो कौन है? सन है। तो अगर प्लूरलाइज करेंगे तो उस वर्ड को करेंगे, यानी कि सन्स इन लॉ हम कहेंगे। एक है तो सन इन लॉ, कई है तो सन्स इन लॉ। एक है तो ब्रदर इन लॉ, कई है तो ब्रदर्स इन लॉ। एक है तो मदर इन लॉ और कई है तो मदर्स इन लॉ। मदर इन लॉज नहीं, ब्रदर इन लॉज नहीं, सन इन लॉज बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। My sister has read pages after pages of the Bible। बहुत सॉलिड क्वेश्चन है ये, और बहुत सॉलिड इसका रूल है। ये मैंने पिछले वीडियोस में नहीं बताया था। देखो, एक चीज होती है हम लोग थ्योरी बताते हैं, जो कि मैंने नाउन के वीडियोस बना के डाले हुए हैं, ऑब्वियसली लिंक उनका भी होगा डिस्क्रिप्शन में या ऊपर कार्ड वार्ड में, देख लेना। और एक होता है कि हम लोग एक एक क्वेश्चन कराते हैं। उससे क्या होता है ना, कई ऐसी चीजें हैं जो आप थ्योरी पढ़ाते वक्त नहीं कवर कर पाते हैं, तो वो आपके क्वेश्चंस में हो जाते हैं, वो रूल्स निकल के चले आते हैं। इसीलिए दोनों को करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, रूल देखो क्या है। रूल ये है कि अगर तुम्हारे सामने नाउन प्लस प्रेपोजिशन, ठीक है, प्लस नाउन वाला फॉर्मेशन कहीं दिख जाए, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन वाला फॉर्मेशन दिख जाए, तो याद रखना कि दोनों ही नाउन क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना। पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होगा, क्या होगा?
पेज आफ्टर पेज। ठीक है, हम लोग ये कहते हैं कि मैंने ये किताब वर्ड बाय वर्ड पढ़ी है, ये नहीं कहते हैं कि हमने ये किताब वर्ड्स बाय वर्ड्स पढ़ी है। शुरू से लेके अंत तक तुमने किसी किताब को पढ़ लिया तो तुम कहोगे आई हैव रेड दिस बुक कवर टू कवर, ये नहीं कहोगे कवर्स टू कवर्स। ठीक है, मुकाबला होता है इंडिया पाकिस्तान का तो हम क्या कहते हैं, दे आर गोइंग हेड टू हेड, हेड्स टू हेड्स नहीं कहते। ठीक है, इन चीजों को याद रखना। प्रेपोजिशन के आगे पूछे नाउन यूज हुआ हो जिसको हम लोग नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन और पैरेललाइजेशन कहते हैं। ठीक है, पैरेलल स्ट्रक्चर कहते हैं एक्चुअली, तो उनमें नाउन सिंगुलर रहता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, आई थैंक्ड हिम फॉर हिज एडवाइसेस, अभी अभी बताया था मैंने, अभी अभी। फर्नीचर, एडवाइस, लगेज, पैकेज, इक्विपमेंट, एविडेंस, इन सब का प्लूरल नहीं होता है, तो एडवाइसेस नहीं होगा, एडवाइस होगा, सिंपल है। I had a hard time paying the driver as I had only ₹100 note. रूल समझो इसका। ठीक है, अगर कभी तुमको कोई न्यूमरल दिख जाए, जैसे 100 है ना, नंबर बताता है, या 10 है, 100 है, 10 है, 20 है। ठीक है, मान लो ये न्यूमरल्स हैं, इनके बाद कोई नाउन आएगा हमारा, जैसे रुपी है, ठीक है, मिनट है, ठीक, और आवर, और फिर एक नाउन आएगा, यानी न्यूमरल प्लस नाउन प्लस नाउन। ठीक है, अब जरा देखो कि इसमें होता क्या है। इसमें होता यह है कि ये जो न्यूमरल है हमारा, ये इस नाउन के साथ मिलके बनाता है कंपाउंड एडजेक्टिव, और ये कंपाउंड एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है लास्ट वाले नाउन को। कितने रुपए का नोट? 100 रुपए का नोट। कितने मिनट की कहानी? 10 मिनट की कहानी। कितनी देर की जर्नी? 20 घंटे की जर्नी। ठीक है, इसको याद रखना। तो ऐसे केसेस में कभी भी यहां एस नहीं लगेगा, कभी भी एस नहीं लगेगा, याद रखना। कभी तुम एडजेक्टिव में एस लगा के यूज करते हो क्या? एक लड़का है, एक बच्चा है, हम कहेंगे ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, एन इंटेलिजेंट किड। बट 10 बच्चे हैं तो अब ये थोड़े कहेंगे दे आर इंटेलिजेंट किड्स, नहीं, किड्स कहेंगे बट इंटेलिजेंट ही कहेंगे। ठीक है, तो वही हाल है यहां। 100 रुपी नोट कहेंगे, 100 रुपीज नोट नहीं कहेंगे, या 100 रुपी नोट तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, याद रखना। ये वाला क्वेश्चन तो एक बार आया है, बट यहां एस लगा के बार बार रिपीट हुआ है, बार बार रिपीट हुआ है। ठीक है, याद रखना इस कॉन्सेप्ट को। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 3 lakhs ऑफ पीपल, कुछ पहले वाला ही है। देखो रूल क्या है, रूल ये है कि अगर कोई न्यूमरल हो और इनके पहले कोई डिनोमिनेशन इंडिकेटिंग वर्ड्स हो, ठीक, और इनके पहले कोई न्यूमरल हो जैसे 3, 4, तो यहां एस नहीं लगता। हम 3 लाख कहेंगे, 3 lakhs नहीं कहेंगे, 4 डजन कहेंगे, 4 डजन्स नहीं कहेंगे। कब? जब आगे नाउन हो तो। 3 लाख रुपीज, 3 lakhs रुपीज नहीं कहेंगे, 3 लाख रुपीज, या सिंपली लैक्स ऑफ पीपल, जैसे यहां है। चलो इसको देखते हैं। तो ये हो सकता था 3 लाख पीपल बिना एस के, या 3 के बिना लैक्स ऑफ पीपल, लेकिन ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, यानी कि कोई न्यूमरल और साथ में ये इंडिकेटर्स एस लगा के नहीं यूज किए जा सकते हैं, याद रखना इस चीज को। ठीक, अगला क्वेश्चन, आयुषी हैज कम हियर टू डू अ मास्टर डिग्री। ये एक्चुअली कॉमन मिस्टेक है, लोग खूब करते हैं, इसलिए मैंने इसको डाल दिया था। मास्टर डिग्री नहीं होती है, मास्टर्स डिग्री होती है। अपॉस्ट्रोफी और एस लगा रहता है, हमेशा ध्यान रखना। सेम चीज लोग बैचलर्स डिग्री में भी करते हैं। अक्सर लोग कह देते हैं बैचलर डिग्री नहीं होती, वो बैचलर्स डिग्री होती है, अपॉस्ट्रोफी लगी रहती है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, देयर इज नो मनी इन द बैंक इन राजेश एंड रीना ज्वाइंट अकाउंट। करने की कोशिश करो पॉज करके। ठीक है, चलो बताता हूं रूल। देखो, अगर कोई एक चीज है, ये मकान है, ठीक है, इस मकान में मेरे 2 स्टूडेंट्स रहते हैं, चिंकू और उसकी बहन चिंकी।
ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये चिंकूज एंड चिंकीज हाउस, नहीं, याद रखना दोनों ही जगह पे अपॉस्ट्रोफी नहीं होता है। अपॉस्ट्रोफी कहां होता है? सिर्फ एक जगह पे, यानी कि लास्ट वाले पे। तो अगर चिंकू और चिंकी दोनों का मकान है तो चिंकी बाद में लिख रहे हैं तो चिंकी के साथ अपॉस्ट्रोफी और एस लगेगा, यानी कि चिंकू एंड चिंकीज हाउस। तो यहां पे देखो ज्वाइंट अकाउंट डाल के साफ साफ बता दिया गया कि ये दोनों का एक ही अकाउंट है, यानी कि शेयर्ड पोजीशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? शेयर्ड पोजीशन, यानी कि साझा मालिकाना हक, दो या दो से ज्यादा लोगों की चीज हो। तो यहां राजेश के पास अपॉस्ट्रोफी और एस नहीं होना चाहिए था। तो एरर किस पार्ट में आएगा हमारा? पार्ट 2 में, सिंपल। कैन यू इमेजिन दैट शी हैज 35 पेयर ऑफ शूज? ये तो इजी है, इजी होना चाहिए था इसको, मतलब तुम लोगों के लिए। देखो 35 है, साफ साफ दिखा रहा है प्लूरल, तो पेयर की जगह पेयर्स हो जाएगा, सिंपल। एक होता तो हम कहते हैं अ पेयर ऑफ शूज, दो होता तो 2 पेयर्स ऑफ शूज, सिंपल। 35 पेयर्स ऑफ शूज। ये क्वेश्चन देख लो भाई, बहुत फंसाता है ये, मतलब बहुत भर भर के रिपीट हुआ है, सिर्फ एसएससी में नहीं, बहुत अलग अलग एग्जाम्स में, बैंकिंग। एक्चुअली अब तक जो क्वेश्चन हमने किए हैं ना, सारे ही क्वेश्चंस बहुत से एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं, चाहे वो बैंकिंग हो या फिर इंश्योरेंस एग्जाम्स हो, स्टेट एग्जाम्स हो, सब में रिपीट हुए हैं क्वेश्चन वो, ठीक है। अब एग्जैक्टली वही नहीं, बट उन रूल्स पे। तो होता ये है ना कि हमारे यहां लोगों को कॉमनली लगता है कि समन एक सिंगुलर नाउन होता है। जी नहीं, समन नाउन नहीं होता, समन होता है वर्ब। समन का मतलब होता है बुलाना। नाउन कौन होता है? नाउन होता है इसका भाई समन्स, सिंगुलर नाउन। सिंगुलर में एस लगा रहता है, याद रखना। जब मैं तुम्हें समन करूंगा, अगर मैं जज हूं तो मैं तुम्हें समन करूंगा तो मैं तुम्हें समन्स भेजूंगा एक, और एक से ज्यादा भेजूंगा, पहली बार में तुम नहीं आए तो वो हो जाएंगे समन्सेस। याद रखना, समन्स सिंगुलर होता है और समन्सेस प्लूरल होता है। ये बहुत रिपीट होता है, हमेशा याद रखना इसको। मिसेस गुप्ता इनवाइटेड ऑल हर डॉटर इन लॉज, अभी कराया था ना ये मैंने, ये तो तुम लोग कर लोगे फटाफट। बिल्कुल सही जवाब, डॉटर्स इन लॉ होगा, डॉटर इन लॉज नहीं होगा, डॉटर्स इन लॉ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आई हैव चेक दिस मंथ कैलेंडर। ये कॉमनली हमारे यहां लोग खूब करते हैं, बिना अपॉस्ट्रोफी, गलत जगह पे अपॉस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, सही जगह पे नहीं लगाते हैं। तो दिस मंथ्स कैलेंडर होगा, इस महीने का कैलेंडर। अपॉस्ट्रोफी के रूल्स वगैरह जब पढ़ाऊंगा और डिटेल में तो तुम्हें बताऊंगा कि कई बार इंसानों के बिना भी, मतलब इंसान जो नॉन ह्यूमन ना हो, वैसे वर्ड्स में भी अपॉस्ट्रोफी और एस लग जाता है, ठीक है। The landlord could not tell which of the servant, आ गया, इससे बड़े क्वेश्चन आए हुए। सुनो ध्यान देना, अगर ऑफ हो, ठीक है, साथ में कोई डिटर्मिनर हो और प्लस नाउन हो। डिटर्मिनर बोले तो माई, योर, हर, हैज, दी वगैरह वगैरह, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हो तो नाउन हमेशा प्लूरल होते हैं, प्लूरल, याद रखना, ठीक है। कई बार क्या होता है कि यहां वन ऑफ लगा रहता है तो बच्चे समझते हैं कि यहां सिंगुलर होगा, नहीं। वन ऑफ माई का मतलब ये हुआ कि मेरे दोस्तों में से एक ही दोस्त है, उसमें से एक कैसे निकालोगे? फ्रेंड्स प्लूरलाइज्ड होंगे, मतलब प्लूरल में होंगे, तब तो उनमें से एक निकालोगे। मेरे कई दोस्त हैं, उनमें से एक की बात मैं करूंगा। तो विच ऑफ द सर्वेंट्स, कई नौकर हैं, उनमें से पता कर रहे हैं ना मालिक साहब कि किसने तोड़ा है। एक ही था तो उसमें कैसे निकालना था? तो मेनी ऑफ, विच ऑफ, इन सब का देख लेना। आइदर ऑफ मतलब ऑफ बेसिकली लगाओ। हाँ, एक चीज बता देता हूं वरना कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग, फिर बाद में मुझे दोष दोगे, एग्जाम फंसेगा। तो कुछ केसेस हैं जहां एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। मान लो जैसे मेरा लेक्चर है, तो ये एक बड़ा लेक्चर है, बहुत बड़ा सेशन है, और इसी में से थोड़े पोर्शन की बात हो रही है, जैसे मच ऑफ माई लेक्चर वॉज यूजफुल,
मेरे लेक्चर का काफी बड़ा हिस्सा तो यूजफुल था, थोड़ा बहुत हो सकता है यूजलेस रहा हो। बड़ा सा केक है, बहुत बड़ा सा केक, और उनमें से तुम्हें कहना है कि सम ऑफ द केक फेल ऑन द ग्राउंड, कुछ केक जमीन पे गिर गया। तो ऐसे केसेस में हम सिंगुलर नाउन का यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें उसमें से एक हिस्सा निकालना है, बट किसी बच्चे में से हिस्सा थोड़े निकालेंगे या नौकर में से, तो थोड़ा कॉमन सेंस। द लैंडलॉर्ड कुड नॉट टेल, अरे हाँ, ये एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है, मतलब उस क्वेश्चन मैंने क्या करने के लिए तुम्हें दिखाया, समझो। द लैंडलॉर्ड कुड नॉट टेल, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आया था जैसे मैंने पिछली स्लाइड में दे दिया कि हाँ एरर निकाल लो, इस पार्ट में नहीं। ये आता कैसे है, तो ये सेंटेंस दे देगा और नीचे दे देता है कि हाँ किस किस कहां एरर है। अब तुम बोलोगे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, अंतर कहां है? अंतर है, अंतर कब है? ये एग्जैक्ट क्वेश्चन था, वर्बटिम यही क्वेश्चन था, मैंने इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया है यहां। अब देखो किया क्या है और करते क्या है एग्जामिनर्स। द लैंडलॉर्ड कुड नॉट, ये वाला पार्ट यहां 1 नंबर पे है, बट द लैंडलॉर्ड कुड नॉट यहां 3 नंबर पे है, ठीक है। टेल विच ऑफ द सर्वेंट, ये यहां 2 नंबर पे था ऊपर सेंटेंस में, बट नीचे ऑप्शन में ये कितने नंबर पे? 1 नंबर पे। तो जब तुम टिक करके आओगे, मतलब क्लिक करके, अब तो क्लिक करके आओगे अपना ऑप्शन, तो सिलेक्ट करोगे इसको, इसको नहीं सिलेक्ट करोगे, ठीक है, क्योंकि ये है तुम्हारे ऑप्शंस कि इनमें से कौन सा पार्ट गलत है। कंफ्यूजन कम करने के लिए कुछ एग्जामिनर्स ने ये हटाना शुरू किया था, पर फिर डाला भी जाने लगा। देखो एग्जामिनर्स का क्या फंडा है, मतलब क्वेश्चंस को तो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे ना, सीट्स कम होती जा रही हैं, एस्पिरेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो थोड़ा आंख कान खोल के जाना। ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो यहां यहां फोकस करना, ठीक है, देख लेना। टू द व्हेल इट्स टेल इज द सोल मीन ऑफ प्रपल्सन। अब देखो मीन यहां पे गलत है, मीन्स होता है, मीन्स का मतलब होता है साधन। ये सिंगुलर में भी मीन्स ही रहता है और प्लूरल में भी मीन्स ही रहता है। मैंने बताया था ये कि अगर तुम साइकिल से आते हो और मैं पूछूंगा व्हाट इज योर मीन्स ऑफ कम्यूट, तो तुम बताओगे साइकिल। और बाकी सारे और क्या क्या है मैं पूछ सकता हूं, व्हाट अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर अवेलेबल अराउंड हियर, ठीक है। ऐसे हम लोग यूज करते हैं, मीन्स सिंगुलर में भी मीन्स रहता है और प्लूरल में भी मीन्स रहता है, याद रखना, ठीक। अगला क्वेश्चन, ही लर्न द अल्फाबेट्स। आई लव दिस क्वेश्चन इसलिए क्योंकि फाउंडेशन क्लासेस में बच्चों से अक्सर पूछता हूं कितने अल्फाबेट होते हैं, सब हाथ उठा के कहने लगते हैं 26। 26 नहीं होता, अल्फाबेट एक होता है, याद रखना, अल्फाबेट एक होता है, उसके अंदर 26 लेटर्स होते हैं। जो लेटर्स हैं ए से जेड तक, जी तक, वो लेटर्स हैं, अल्फाबेट्स नहीं है वो, उनका पूरा सेट अल्फाबेट है। याद रखोगे तुम, हिंदी में वर्णमाला अक्षर होते हैं, क ख ग घ अंगा, अ से लेके ज्ञ तक, वो अक्षर हैं, वो वर्णमाला थोड़े ही हैं, वो सब मिलके वर्णमाला बनाते हैं। सिमिलरली इंग्लिश में लेटर्स 26 हैं, 5 वॉवेल, 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स, और सब मिलजुल के एक अल्फाबेट बनाते हैं। ये क्वेश्चन 2 बार आया था, एक बार 2015 में, एक बार 2016 में। तो 2015 में था बॉबी, यहां पे ही की जगह बॉबी था और 4 की जगह 2 था। एसएससी वालों को भी पता था कि बच्चे फंसेंगे, अगले साल फिर रिपीट कर दिया। चलो अब देखो, ये मैंने अभी बताया था जब कैटल वाला क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, तो वर्मिन प्लूरल रहता है इसी फॉर्म में, और प्लूरल के साथ आप सिंगुलर वर्ब कैसे लगा सकते हैं, तो डज की जगह हम क्या करेंगे, डू करेंगे, सिंपल। द बुक बीइंग रिटन इन सिंपल लैंग्वेज इज सुटेबल फॉर चिल्ड्रन, ये भी क्वेश्चन अभी हुआ था ना। एडवाइसेस, एडवाइस का प्लूरल तो होता नहीं है, सिंपल। आगे, he acted not as per my advice but somebody else, ऐसे नहीं यूज होता है। अगर पॉजिटिव तुम्हारा रिपीट करना है हमें दिखाने के लिए, तो किसी और की, मेरी एडवाइस नहीं बल्कि किसी और की एडवाइस ऐसा कहना है, किसी और पे अमल नहीं किया, किसी और की एडवाइस कहना था, तो somebody else की जगह somebody else's, ये होना था हमारा यहां पे, ठीक है।
The scissors which are on the table belongs to Radha. बता चुका हूं मैं ऑलरेडी. Scissors, tongs, pants, binoculars, pliers. इन सभी की खास बात क्या है? सभी एस पे खत्म होते हैं और सभी हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, मतलब उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होता है. तो जब यहां scissors है जो कि प्लूरल है, तो belongs नहीं होगा, क्या होगा? belong हो जाएगा. ठीक है, याद रखना. तिलौर asked the complainant to put his sign. देखो साइन समझो, साइन होता है वर्ब. अगर तुम्हें कहना है सर बोर्ड पे साइन कीजिए, तो तुम कहोगे सर प्लीज साइन ऑन द बोर्ड. ठीक है, तो मैंने साइन कर दिया. लेकिन अगर तुम्हें कहना है सर अपना साइन वहां डालिए, तो तुम कहोगे सर पुट योर सिग्नेचर, तब मैं सिग्नेचर करूंगा. तो साइन वर्ब होता है, सिग्नेचर नाउन होता है, जो दस्तखत है हमारा, हस्ताक्षर. साइन भी नाउन होता है, बट वो कुछ अलग होता है. जैसे साइंस वगैरह अलग होते हैं ना, टॉयलेट, वन वे वगैरह वगैरह. ठीक है, तो वो साइंस. चलो, दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स. याद रखना, देखो कुछ ऐसे मतलब स्टोन, ब्रिक वगैरह ऐसे होते हैं ना, कि ये प्लूरल भी हो सकते हैं, सिंगुलर भी हो सकते हैं. अगर काउंट कर रहे हैं किसी, क्या कह रहा हूं मैं, प्लूरल और सिंगुलर, मतलब काउंटेबल भी हो सकते हैं, अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं. ठीक है, जैसे स्टोन्स, तुम पे पत्थर फेंक के किसी ने मारे ढेर सारे. स्टोन पेल्टर्स होते हैं ना, पहले कश्मीर में काफी हुआ करते थे. तो तुम पे काफी पत्थर फेंके गए, तुम गिन सकते हो उनको, तो स्टोन्स हैं. और रास्ते पे बिछे हुए हैं, स्टोन्स हैं. तुमने एक्वेरियम में डालने के लिए खरीदे स्टोन्स ढेर सारे गिन के, तो वो स्टोन्स. ठीक है, ब्रिक्स काउंट करके तुम खरीद रहे हो 1000 ब्रिक्स, तो ब्रिक्स हैं वो, ऑब्वियसली काउंट कर सकते हो तुम. बट जब उनसे किसी चीज की मेकिंग की बात होती है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं किस चीज के, यानी उनसे कुछ बनता है, तो हम लोग उनको अनकाउंटेबल की तरह ट्रीट करते हैं. माई हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड प्लास्टर, नॉट ब्रिक्स एंड प्लास्टर. ठीक है, उसी तरीके से द हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन, नॉट स्टोन्स. ठीक है, चलो. आई बॉट 2 स्लीपर्स, इस पे चर्चा हो चुकी है. देखो, मैं मान के चलूंगा तुमने कोई वीडियो नहीं देखा है, तुम बिल्कुल नए हो एसएससी के लिए और नाउन के लिए. चलो, स्लीपर्स, अभी बात की थी थोड़ी देर पहले मैंने पैंट्स की, बाइनोकुलर्स की. तो उनमें क्या होता है ना, देखो दो मतलब उनके हिस्से हैं जो मिलके एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं. ठीक है, जैसे पैंट्स, तो 2 हिस्से होते हैं मिलके एक पैंट्स बनाते हैं, जिसको हम लोग पैंट कहते हैं कई बार. सिजर्स, 2 हिस्से होते हैं मिलके एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं. उन हिस्सों को अलग करने के बाद वो चीज बेकार हो जाती है. स्लीपर्स, शूज का केस ऐसा नहीं. 2 चप्पलें तुम अलग अलग भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उठो, पहनो, निकल लो. तो उनके साथ हम लोग हमेशा एस लगाएं, ये जरूरी नहीं है. पहली बात ये याद रखना, अगर तुम एक स्लीपर या एक शू की बात कर रहे हो, तुम कह सकते हो माई स्लीपर या माई शू. 2 अलग अलग लोगों के 2 अलग अलग जूते या चप्पल हैं, वो भी कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो. लेकिन जब खरीदने की बात हो, पसंद करने की बात हो, आई लाइक दोज 2 स्लीपर्स नहीं कहेंगे, आई लाइक दोज पेयर ऑफ स्लीपर्स. ठीक है, हालांकि जब पेयर हो गया तो दोज नहीं रह जाएगा, दैट पेयर ऑफ स्लीपर्स. ठीक है, तो खरीदा है ना इसने 2 स्लीपर्स अलग अलग ऐसे थोड़े लिए होंगे, एक 7 नंबर एक 8 नंबर, दोनों लाल, मतलब एक लाल एक काला, दोनों लेफ्ट फुट के सॉरी. तो उसने खरीदे होंगे पेयर. तो आई बॉट अ पेयर ऑफ होना चाहिए था, यहां पे 2 नहीं होना चाहिए. ठीक, माई फादर गेव मी अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर, ये तो मैंने अभी बता दिया है कि इन सब में क्या होता है ना, एस, हमेशा एस रहेगा. बाइनोकुलर्स होंगे, बाइनोकुलर नहीं होगा. सिजर्स होता है, सिजर नहीं होता है. सिजर वर्ब हो जाता है, काटने को कहा जाता है. The cattle are grazing, फिर से ये रिपीट हो गया, The cattle are grazing. ठीक, When I was passing through the forest, I happened to see a number of deer. Deer, actually मैंने सही बोला, यहां लिखा गलत है, याद रखना. Deer, sheep, इनके साथ सीन ये है कि एक भी हो तो डियर और शीप, और एक से ज्यादा भी हो तो डियर और शीप. एस नहीं लगाते हैं हम इनमें. स्वाइन,
का भी यही सीन था, आजकल एस लग भी जा रहा है, तो एग्जाम में हो सकते हैं ट्रैप क्वेश्चन में आ जाए। हालांकि अभी भी एग्जाम्स में तो नहीं लगा रहे हैं लोग, मतलब हमारे यहाँ नहीं लगा रहे हैं। फिश का भी समझ लो। फिश के साथ सीन ये है कि अगर एक मछली हो, फिश एक ही प्रजाति यानी एक ही स्पीसीज की कई मछलियां हो तब भी फिश, लेकिन अगर एक से ज्यादा स्पीसीज की कई मछलियां हो तो वो फिशेज हो जाती हैं। इसको याद रखें, ठीक है। मेनी पर्सन्स, चलो कोशिश करो इसको करने की। देखो पर्सन का प्लूरल पर्सन्स होता है, बट वो थोड़ा लीगल कॉन्टेक्स्ट में होता है, थोड़ा अलग यूज होता है उसका। जब मेनी वर्ड देख लेना ना, मीनिंग, तो समझ लेना कि वहां पर्सन्स नहीं लगेगा, पीपल लगेगा। जब मास की बात कर रहे हो, बहुत बहुत लोग हैं, मेनी पीपल करेंगे, मेनी पर्सन्स नहीं, ठीक है। द फर्स्ट इनिंग, देखो इनिंग्स होती है, इनिंग नहीं। इसका बड़ा दिलचस्प एक रूल है, मतलब सॉरी, क्रिकेट में एक इनिंग्स भी इनिंग्स होती हैं, दो इनिंग्स भी इनिंग्स होती हैं, चार इनिंग्स भी इनिंग्स होती हैं, ठीक है। बेसबॉल में एक इनिंग को इनिंग कहते हैं और एक से ज्यादा को कहते हैं इनिंग्स। बेसबॉल में इनिंग सिंगुलर, इनिंग्स प्लूरल। क्रिकेट में इनिंग्स सिंगुलर भी और प्लूरल भी। ये क्यों है? क्योंकि इनिंग्स ब्रिटिश में और इनिंग अमेरिकन में सिंगुलर होता है और इनिंग्स दोनों में प्लूरल होता है, ठीक है। अब 5 मैन इंक्वायरी कमिटी, वो 100 रुपये वाला कॉन्सेप्ट याद है ना? वही आइडिया यहां, वही रूल यहां अप्लाई होता है। देखो न्यूमरल है 5, फिर एक नाउन है, फिर एक नाउन। कितने लोगों की इंक्वायरी कमिटी? 5 लोगों की। यहां 5 मैन जो है, मतलब 5 मैन होना चाहिए, तो वो क्वालिफाई कर रहा है इंक्वायरी कमिटी को। कैसी इंक्वायरी कमिटी भाई? 5 लोगों की। तो मैन की जगह क्या करोगे तुम? मैन करोगे, ठीक है। अब ये तो हो गया रूल्स जो आए हुए थे, मैंने काफी 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 खंगाल के इनको लाया है, कुछ छूटा नहीं है। अब एक मैराथन में चलाऊंगा, लाइव होगा वो, और हो सकता है कि वो रात में हो। मैं बड़ा सैडिस्ट आदमी हूं, तुम लोग कमिट नहीं करते, कोई बात नहीं। बहुत से लोगों को लगता है कौन ये, क्योंकि मैं अभी पॉपुलर नहीं हूं ना। जिन सेलिब्रिटीज की तुम कसमें खाते हो मैं उनमें नहीं हूं, इसलिए तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन। मेरा भी वक्त आएगा। तो एक मैराथन चलाऊंगा बहुत जल्दी, इस हफ्ते या अगले हफ्ते, जिनमें प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चंस दूंगा। प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चंस बोले तो वैसे सवाल जो आ सकते हैं, वो रूल्स जिनसे अब तक आया नहीं है कुछ। क्योंकि पीवाईक्यूज कब तक करोगे? पिछले साल जाके थोड़ी एग्जाम देना है, एग्जाम तो फ्यूचर में देना है ना। तो प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चंस करने बहुत जरूरी होते हैं कि हाँ, इस रूल को ऐसे ट्विस्ट किया जा सकता है, या ये रूल है जिससे अभी तक क्वेश्चन एग्जामिनर्स ने किया नहीं है, या ये रूल है जिससे क्वेश्चंस गेट और कैट में तो आ रहे हैं, बैंकिंग में आने शुरू हुए हैं थोड़े बहुत, एसएससी वाले पक्का पूछेंगे अब जल्दी, क्योंकि ऑब्वियसली एग्जाम्स को टफ बनाना है। तो वो प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चंस का मैराथन चलेगा पॉसिबली रात में, और लाइव वीडियो रहेगा वो, और वो सेशन खत्म होने के बाद वो वीडियो मैं प्राइवेट कर दूंगा, ठीक है। जिसे देखना हो देखे, जिसे ना देखना हो ना देखे। 4 बंदे भी देखेंगे बढ़िया, 0 भी देखेंगे, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। मैं अपना काम करूंगा और गायब हो जाऊं। कोई क्वेश्चन हो कमेंट कर देना, तुम्हारे एक कमेंट से क्या पता मैं बहुत वायरल चला जाऊं, मत ही करना, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। मैं तो कहूंगा ही, मेरा फर्ज मैं निभाऊंगा भाई, मेरा हक मुझे मिले या ना मिले।